अश्लीलता के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। बिट्टू मिश्रा। मधुबनी पिछले 10 वर्षों से महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक उत्थान पर कार्य कर रही है। संस्था मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने समाज में फैल रहे अश्लीलता के खिलाफ अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन हरखाली और खिरहर एवं सहारघाट में लिखित शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि सामाजिक वातावरण दिन प्रतिदिन बहुत दूषित हो जा रहा है। धार्मिक आयोजन के नाम पर 18 साल से कम उम्र एवं मानव तस्करी में संलिप्त लड़कियों के द्वारा अर्धनग्न एवं अश्लील नृत्य अभद्र संगीतों पर कराया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर हमारे संस्कृति को भ्रष्ट करने की यह एक बहुत बड़ी साजिश है और यह वजह है कि एक दिन ग्रामीण क्षेत्र में भी बहन बेटियों के साथ अप्रिय बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है। समाज के गणमान्य और प्रबुद्ध लोगों को भी इस तरीके के आयोजन से कोई मतलब नहीं होता है। कोई इस पर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। बिना परमिशन के अधिक संख्या में लाउड स्पीकर के माध्यम से अभद्र संगीत पूरे समाज में परोसते हैं। बिट्टू मिश्रा ने अनुरोध करते हुए कहा कि ऐसे मामलों की जांच की जाए, खास करके ऑर्केस्ट्रा कंपनी में जो भी लड़कियां नृत्य कर रही है उनकी जांच की जाए। वह कहां से आती है, उनकी उम्र क्या है, क्या इसे इस पेशे में ज़बरदस्ती लाया गया है एवं अन्य तरह की बहुत बातें हैं जो बिना परमिशन के डीजे या लाउड स्पीकर पर बजाते हैं, उन्हें जब्त किया जाए। बता दें कि बिट्टू मिश्रा 2018 से अश्लील मुक्त समाज बनाने हेतु अथक प्रयास में लगी हुई है और उन्हें पीएम से लेकर के सीएम तक एवं विभिन्न मंत्री को भी आवेदन देकर संगीत के खिलाफ सेंसर बोर्ड एवं ऑर्केस्ट्रा कंपनी की जांच के लिए आग्रह कर चुकी है। हालांकि इस तरह के मुहिम में समाज का सहयोग काफ़ी मददगार होगा, लेकिन यह समाज ही पूरी समस्या उत्पन्न कर रही है, जिस कारण इसे बेटियों को लगातार लड़ना पड़ रहा है। थाना अध्यक्ष हरखाली और खिरहर एवं सहारघाट ने कहा कि हम लोगों का पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह के अप्रिय चीज़ों पर रोक लगे, समाज एवं संस्कृति वातावरण एवं सामाजिक माहौल खराब होने से बचे। मैं बिट्टू कुमारी मिश्रा, मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन संचालिका। हम लोग 2018 से समाज में बढ़ रहे अश्लीलता या समाज की जो संस्कृति माहौल है उसको जो ख़राब करने की साजिश है, इन सभी चीज़ों के खिलाफ़ लगातार आवाज़ उठा रही हूँ। हालांकि समाज का सहयोग या लोकल लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है और इस चीज़ को हम लोग देखते हुए अभी हम लोग अपने जो आसपास का जो क्षेत्र में जो थाना पड़ता है वहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं और ये अपील किए हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था हो रही है हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को नष्ट करने की या फिर एक तरीके से कहे कि उसको बर्बाद करने की जो एक ये साजिश चल रही है और इस वजह से आए दिन हम देख रहे हैं कि समाज की बहन बेटियों के साथ जघन्य घटनाएं भी होती रही हैं। तो हम लोग अपील किए हैं कि ऐसी मामलों की जांच की जाए, ऐसे जगह पे पाबंदी लगाए जाए कि समाज में रह के इस तरह के अश्लीलता नहीं होना चाहिए। समाज में इस तरह की चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए और हम लोग थाना में आवेदन दे करके अपील किए हैं। हम लोग कोशिश में हैं कि इसकी जो विभागीय मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री या फिर जहाँ तक हो, हम लोग पहले भी कोशिश कर चुके हैं लेकिन अभी भी प्रयास में हैं कि इन लोगों को हम लोग आवेदन दे करके इन लोगों से भी अपील करें कि हम बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए खास करके समाज में जो ये अर्धनग्न नाच करवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं, समाज में गंदे गंदे अश्लील गीत बजा करके विसर्जन में हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जो ये आयोजन होता है, फेमस स्टार लोगों को बुला के नचवाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर और ख़ास करके धर्म के नाम पर ये चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए और नहीं चलनी चाहिए। और हम लोग पूरा प्रयास में हैं, हम लोग कोशिश में हैं एक तरीके से कह लीजिए। तो देखते हैं किस हद तक हम लोगों को मदद मिलती है और कहाँ तक हमें इस चीज़ों पे कहाँ तक पाबंदी लगती है। और हालांकि सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि अगर हमारा समाज समझ जाए और अगर लोगों को ये पता चले